मेरी कावश कामयाब और तालियां थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए। बेटा आप लोग ऊपर चले जाएं प्लीज और शोर नहीं मचाएं बिल्कुल भी। नाज शरीफ के लिए मैं दावत देती हूँ मोहम्मद आरिफ साहब को कि वो आए और नाज की आवाज़ बंदा सीधा करने ये गलत अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व ये जो नाते पाक जो आज मैं पढ़ने के साथ है कर रहा हूँ ये अपना डॉक्टर हामिद बेग साहब की पंजाबी में लिखी ये नात है। एक दफ़ा मैं पढ़ चुका हूँ, दूसरी दफ़ा यहाँ पढ़ने का ये मौका मुझे मिला है। मेरे साथ नहीं समझे थे, उम्मीद है आप बहुत बच्चों के साथ एक शेर है कि मेरा कमाल इश्क में इतना है ऐ जिगर, मेरा कमाल इश्क में इतना है ऐ जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। सुभान अल्लाह बहुत ज़रा को शर्फ हासिल है नबी दे नाल उल्फत दा, ज़रा को शर्फ हासिल है नबी दे नाल उल्फत दा, मैं दावा कर नहीं सकता, मैं दावा कर नहीं सकता, बड़ी वड्डी महब्बत दा, मैं दावा कर नहीं सकता, बड़ी वड्डी महब्बत दा, ज़रा को शर्फ हासिल है नबी दे नाल उल्फत दा, सुभान न तिन्ना चूं न तेरा चूं, मेरी औकात कुछ भी नहीं, न तिन्ना चूं न तेरा चूं, मेरी औकात कुछ भी नहीं, मेरे ते करम रैंदा ए, मेरे ते करम रैंदा ए, नबी दी पाक रहमत दा, सुभान मेरे ते करम रैंदा ए, नबी दी पाक रहमत दा, ज़रा को शर्फ हासिल है नबी दे नाल उल्फत दा, बड़ा मजबूर रहना मैं अपनी चाह दे हथूं, बड़ा मजबूर रहना मैं अपनी चाह दे हथूं, मेरे बीमार पिंडे ते, मेरे बीमार पिंडे ते, करम होवे शफात दा, सुभान अल्लाह मेरे बीमार पिंडे ते, करम हो
नाल उल्फत दार मेरी अखियां दा चानन ने मदीने पाक दे किंगरे मेरी अखियां दा चानन ने मदीने पाक दे किंगरे मेरे बुल्ला ते तर लाए मेरे बुल्ला ते तर लाए शफात दा इनायत दा मेरे बुल्ला ते तर लाए शफात दा इनायत दा जरा को शर्फ हासिल है नबी दे नाल उल्फत दा सुभान अल्लाह बहु कमजोर है आमिर मदीने आ नहीं सकता बहु कमजोर है आमिर मदीने आ नहीं सकता खुदा हर पल गवाह रहंदा खुदा हर पल गवाह रहंदा एदी मस्कीन चाहत दा सुभान अल्लाह खुदा हर पल गवाह रहंदा एदी मस्कीन चाहत दा जरा को शर्फ हासिल है नबी दे नाल उल्फत दा मैं दावा कर नहीं सकता बड़ी वड्डी महाबत दा सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको जी अब हम बाकायदा तौर पर किताब की तकरीर भी करेंगे, ओपन करेंगे या नहीं? इज़हार ख्याल बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं किताब का। मुझे ये किताब जो है ये कल रात को मिली और मैंने इनको नहीं बताया, लेकिन मैंने कुछ इनके लिए लिखा है और वो मैंने किताब पढ़ी है और उसके बाद मैंने कुछ लिखा। और ये इसलिए मैं कर रही हूँ कि थोड़ा बिल्डअप होता है, जब जिन लोगों को किताब अभी मिली है थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उनको कि किताब में क्या है। आज के साहिब किताब की किताब जो है वो कल रात ही मैंने जिक्र कर दिया। तो इसरार खुलने शुरू हुए मुझ पर इनकी ज़ात के। ऐसा लगा कि ये एक ऐसे शख्स की शायरी है जो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसका जिस्म मादी वसाइल के हुसूल के लिए सरगर्दा है और जिसकी रूह खुद अपने आप को तलाश कर रही है और जिसकी तलाश का फोकल पॉइंट यानी मरकजी किरदार जो है, मरकजी नुक्ता वो इश्क है। और क्योंकि रूह का ताल्लुक हमारी इंट्यूशन, आगही और हमारी लाशऊरी मिजाज से होता है, तो ये रूह लाशऊरी तौर पर दुनिया को प्यार, मोहब्बत और इश्क के आईने में ढूंढ रही है। और ये कहते हैं कि ये कैसा फहम तेरे इश्क ने दिया मुझको, समझ में आने लगा मेरा मसला मुझको। सुभान अल्लाह बहुत ये कैसा फहम तेरे इश्क ने दिया मुझको, समझ में आने लगा मेरा मसला मुझको। और फिर इनका जो मारूफ शेर है जो किताब की बैक पर भी है कि यही बताएगी कैसे उठाऊं अगला कदम, मेरे लिए तो मोहब्बत ही इस्तिखारा है। सुभान अल्लाह बहुत और इन्होंने खुद अपने पेश लफ्ज़ में लिखा है कि जिंदगी भर प्यार और सिर्फ प्यार ही
किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया और आगे भी यही कुछ करना है कि हमें तो और कोई काम भी नहीं आता। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और फिर उसके आगे ये कहते हैं कि ये आईना है कि जिसमें दिखाई दोगे तुम, मैं इसलिए तुम्हें अपनी किताब भेजूंगा। तो ये इसका इसरार है आमिर बेग साहब का किताब का। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा लिखा है माशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। वो हम डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे स्पीच के लिए हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान हैं और वो हमारे मेहमान हैं, इनके मेहमान नहीं हैं, इनके घर के फर्द है, वो इनके साहबजादे हैं। इब्राहिम बेग ने बड़े शौक से जो है वो स्पीच लिखी है अपनी आज इस मौके के लिए। और इब्राहिम बेग तशरीफ लाएंगे और वो आई थिंक ही 6 years old, right? 7 और बहुत बहुत शौक से वो इंतजार कर रहे थे। Very nice. स्पीच मेरे पास नहीं है, ये है आपकी स्पीच, मैंने महफूज रखी थी तो मुझे याद नहीं। I want to thank you all for being a part of celebration for my father's first book. I welcome and appreciate everyone who took the effort to join us from a local and a long distance, journeys leaving behind their loved ones. Amir Big has worked very hard on this book. He put in many hours, days, weeks, and even years to compose this book, to share with and we are proud of all his work. हमें नीचे कर दे माइक जरा। ठीक है, This one. And thank each and every one of you to the radiant in this world with their wonderful world and ideas. एंड हो गया। Jazakallah khair. Very nice. I think that's the best speech today. Yes, very good. Yeah. The credit goes to me, so I'll take it. किसी भी पेरेंट्स के लिए सबसे फख्र का मकाम यही होता है जब उनकी औलाद उनको अप्रिशिएट करे या तारीफ करे। अब हमारे दूसरे स्पीकर तारिक कैसर साहब अफसाना निगार हैं और डॉक्टर हैं मरीन बायोलॉजी के। उनको दावत देती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। अच्छा, कैसर आप कैसर भाई। आमिर बेग से मेरी मुलाकात को आज कई वर्ष बीत गए। वो जब अपस्टेट न्यूयॉर्क में रहते थे तब भी वो इतनी दूर से मेरी अदबी महफिल में आते थे, शिरकत के लिए इतनी दूर से आते थे। आमिर एक जेन्युइन लिखारी है, अदब के मामले में बहुत पैशनेट है। वो नसर और नज़्म दोनों में यकसा महारत से लिखते हैं। उनकी किताब मोहब्बत इस्तिखारा है, शाया हुई तो उन्होंने मुझसे कहा
उस पर कुछ लिखूं। मैं नक़ाद तो नहीं हूँ, लेकिन चंद सतूर लिख के लाई हूँ। मोहब्बत इस्तिखारा पढ़ते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोहब्बत जैसे लतीफ़ जज्बे को किस तरह बयान किया जा सकता है, वरना तो अच्छे अच्छे इज़हार मोहब्बत की सलाहियत नहीं रखते। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आमिर के अशार दिल को छू लेते हैं, जैसे किसी के साथ भी जाए हमें परवाह नहीं, हमें यकीन है इसका कि वो हमारा है। सुभान हमें अल्लाह, यकीन है। सुभान अल्लाह। कुछ फहमी है। यही बताएगी कैसे उठाऊं अगला कदम, यही बताएगी कैसे उठाऊं अगला कदम, मेरे लिए तो मोहब्बत ही इस्तिखारा है। इस्तिखारा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आमिर की अक्सर गज़लें छोटे बहर में होती हैं और सहल मुमतना की मिसाल है, ये मैं समझती हूँ। जैसे ये शेर हम पे इल्ज़ाम है तो इतना है, तुझको देखा है, तुझको चाहा है। सुभान अल्लाह, सुभान हम पे इल्ज़ाम है तो इतना है, तुझको देखा है, तुझको चाहा है। और ये शेर इस तसल्सल से तुझ पे शेर लिखूं, इस तसल्सल से तुझ पे शेर लिखूं, लिखते लिखते किताब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब कुछ कह दिया आपने, लिखते लिखते किताब हो जाए। जबरदस्त। ये किताब पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि आमिर बेग कितनी आसानी से दिल की वारदातों को कागज पर मुंतकिल कर देते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए भी खबर हुए नाराज, मैंने साहिल का गीत गाया था। आखिर में इस किताब की आखिरी गज़ल के दो अशार जो आमिर के दिलनशी लहजे और जुबान पर अबूर की निशानदही करते हैं, वो सुनाना चाहूँगी। जोबन पे आई रात कोई बात कीजिए, सुभान अल्लाह, जोबन पे आई रात कोई बात कीजिए, करनी है दिल की बात कोई बात कीजिए। बहुत खूब। सुभान नजरों से कह दिया जो लबों पे ना आ सका, आंखों से बातें कर। नजरों से कह दिया जो लबों पर ना आ सका, अज़राहे इल्तफात कोई बात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं आमिर बेग को इस किताब की शान पर बहुत मुबारकबाद देती हूँ। लिखते रहिए। थैंक यू। देखते रहिए। बहुत खूबसूरत इज़हार ख्याल। और अब मैं दावत देती हूँ जॉइंट सेक्रेटरी हैं हल्का अहबाब ज़ौक़ न्यू जर्सी की फरा कामरान कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। ये किताब भी मुझे अभी मिली है और इतना भी मुझे मिली है कि मुझे कुछ बोलना है, लेकिन अभी उन्होंने हौसला दिया कि शुरू कर दिया। तो बस चंद बातें। सैयदा आरिफा की बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती है, ज़रूर आप सब लोगों ने सुना होगा। उनकी बहुत खूबसूरत बात है कि आदमी से इंसान तक का जो सफ़र है उसके दरमियान किताब है और पूरी एक वसीला है। हमें जो कुरान का हवाला ले करते हैं दूसरे हवाले से, तो ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है साहिब किताब हो जाना। किताब से दोस्ती, आपसे किताब से दोस्ती है तो फिर आपको किसी दोस्त की कमी नहीं रह जाती। तो इस हवाले से एक बहुत बड़ा एजाज़ है आमिर बेग के लिए कि वो साहिब किताब हुए हैं और यकीनन हम सब दोस्त अहबाब जो हैं उनके लिए भी ये बाइस एजाज़ है। बाकी जो तख्लीक होती है, शजर तख्लीक जो है उसकी दो शाखें हैं, बल्कि शायद कई शाखें हो, नस्री हो या शायरी हो। उसमें से जो तख्लीक कार है वो उसका इंतखाब जो होता है नस्ल की जानिब या शायरी की जानिब
وہ شاید شروع میں غیر شعوری طور سے ہی ہوتا ہوگا، یقیناً مامون بھائی بہتر طور سے اس بات کی وضاحت کر سکیں گے اور جواب دے سکیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ماحول اس کی تربیت کرتا ہے، پھر نکھار آتا ہے، پھر شاید آپ اسی میں ترقی کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو شاعری میں اور نثر میں دونوں جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک چیز سے انسان انصاف کر سکتا ہے، دونوں چیزوں سے انصاف نہیں کرتا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے نثر لکھنی شروع کی تو مجھے کہا گیا کہ نثر نہ لکھو، نثر نہیں لکھو، شاعری متاثر ہوگی. تو ابھی تو شاعری کی کتاب ہے، اور چونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ ان کا جو دوسرا مجموعہ افسانوں کا وہ بھی آیا تو بہت بڑی بات ہے کہ دونوں پیرائی میں اظہار ذات کر رہے ہیں. باقی ابھی کہہ چکی ہیں کیسر آپا ہونے کی بات، دہرانے والی بات کہ بہت سادہ اور دل پذیر ان کی شاعری ہے، آسان زبان، آسان الفاظ، آسان زبان، اردو پنجابی دونوں میں شاعری کرتے ہیں. باقی عامر بیگ کا جو امیج ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ کسی سے ملتے ہیں تو ایک تصویر، آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ ایک تصویر کھینچ لیتی ہیں، ایک امیج بنا لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ جتنی بھی آپ کی ملاقات ہوں سمہاؤ وہ پہلا جو امیج ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. کیونکہ وہ 2019 یاد آ رہا ہے کہ جب عامر بیگ کو حلقے میں دیکھا تھا اور ماشاءاللہ بہت جوش خروش، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا وہ جو جوش خروش ہے وہ باندھ نہیں پڑا، مسلسل کسی نہ کسی طریقے سے یہ لگے رہے تنظیم کے حوالے سے اور لکھنے کے حوالے سے، اور شاعری بھی ہم نے دیکھا کہ مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر مطلب یقیناً یہ حیران کن بات تھی کہ ایک دم سے یہ صاحب کتاب ہو گئے. مطلب ایک بے چینی جو تھی وہ ہمیشہ عامر بیگ میں نظر آتی رہی. کچھ اشعار انہی کے جو مجھے اچھے لگے فوری طور پہ کتاب سے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی اور اس کے بعد اجازت چاہوں گی. آنکھوں میں جتنے خواب تھے سارے بکھر گئے، آنکھوں میں جتنے خواب تھے سارے بکھر گئے، دل میں چڑھے ہوئے تھے جو دریا اتر گئے، دل میں چڑھے ہوئے تھے جو دریا اتر گئے. وعدوں کا پاس عشق میں رکھنا ضرور تھا، وعدوں کا پاس عشق میں رکھنا ضرور تھا، میں ان کا کیا کروں جو کہہ کر کر گئے. اور یہ شعر دیکھیے گا، یہ شاعری اور اس پہ سمندر کا سامنا، یہ شاعری اور اس پہ سمندر کا سامنا، کاغذ کی ناؤ میں اسے ہم پار کر گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بھی ان کا ایک خاص جو اگلا غزل ہے، بہت آسان چھوٹی بہر، اور ان کا مزاج ہے، مطلب زیادہ تر غزلیں جو میں ان کی سنتی ہوں وہ اسی مزاج کی مجھے لگتی ہیں. خاک بے شک اڑائیے صاحب، خاک بے شک اڑائیے صاحب، پھول دل کا کھلائیے صاحب، اور آپ ناراض اچھے لگتے ہیں، آپ ناراض اچھے لگتے ہیں، چھوڑیے اور جائیے صاحب، چھوڑیے اور جائیے صاحب، آپ کے بس میں گر نہیں ملنا، مسئلہ مت بنائیے صاحب. بس میں کچھ ماشاء اللہ. ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں سنائیں تو کوئی یہ آپ کے منہ سے بڑا اچھا، بہت خوب شاعرہ ہیں صاحب ماشاء اللہ. خاک بے شک اڑائیے صاحب، پھول دل کا کھلائیے صاحب، آپ ناراض اچھے لگتے ہیں، آپ ناراض اچھے لگتے ہیں، چھوڑیے اور جائیے صاحب، آپ کے بس میں گر نہیں ملنا، آپ کے بس میں گر نہیں ملنا، مسئلہ مت بنائیے صاحب، اور خانہ دل اگر پسند نہیں، خانہ دل اگر پسند نہیں، اس سے پھر پھور جائیے صاحب، جائیے صاحب، پھر پھور جائیے صاحب. سوری، دل میں جو ہیں تجاوزات غم، دل میں جو ہیں تجاوزات غم، ان کو فوراً گرائیے صاحب، میں وفادار ہوں یہ دعویٰ ہے، سبحان اللہ. میں وفادار ہوں یہ دعویٰ ہے، شرط مجھ پر لگائیے صاحب، اور اپنی دنیا بنائے گا عامر، اپنی دنیا بنائے گا عامر، اس کی دنیا سے جائیے صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت
Thank you very much. یہ تھی جوائنٹ سیکرٹری ہلکا بابا ذوق کی. اور اب ہمارے پاس موجود ہیں شاہد کامریڈ. ان سے میری بات چیت ہو چکی ہے, میرے پروگرام میں بھی آ چکے ہیں, شاید ان کو یاد نہیں ہے, لائیو شو میں. اینی وے, تو ان کو میں دعوت دیتی ہوں. شاہد کامریڈ. جناب صدر, مہمان خصوصی اور آج کی شاہ شام کے اور اتنی خوبصورت جازب نظر اور تجربہ کار ہوسٹ جو ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں یاد رہیں گی. اور آپ سب خواتین حضرات, آپ کا شکریہ. کسی بھی شہر میں اور کسی بھی قصبے میں یا خاندان میں اگر کوئی لکھاری آ جائے, میں سمجھتا ہوں ہمیشہ اس نے اپنے خاندان کی, اپنے قبیلے کی عزت کو بڑھایا ہوتا ہے. بے شک بے شک. کیونکہ اس کے ساتھ ایک چیز بنیادی ہے, اور عزت اسی کو ملتی ہے جس نے سچ کا اعتبار کیا اور اس کو پھیلایا. اور سچ پر آپ جو ہیں ہمیشہ یہ بات جان لیجیے, جس کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا, جس کو اپنے یقین نہ ہو کہ میرے لفظوں سے کچھ چیزیں بدل سکتی ہیں, اس وقت تک اس میں مزہ نہیں آتا. عامر بیگ صاحب نے اپنے پیش لفظ میں خود لکھا ہے, کچھ چیزوں کا میں گواہ ہوں, کہ جب انتظامی کولمبس طے کیا تھا ہمارے ناصر صاحب کے یہاں نیو یارک میں, ہم دلہا دلہن کے گھر میں تھے, محمد حسین عثمہ کے گھر میں, اور اسی تقریب تھی, تو انہوں نے اس آدمی کا تذکرہ کیا کہ جو ان کی زندگی میں 2 استاد آئے ہیں, فقیر صاحب, اور ان کو بھی صدارتی تمغہ ملا ہوا تھا, اور ہمارے آج کے جو مہمان آئے ہیں خصوصی طور پر انہیں بھی صدارتی تمغہ ملا تھا. سبحان اللہ. صدارتی تمغے جو ہیں اس سے کم یہ وہ نہیں کرتے. یہ بہرحال ان کا معیار تو ہر سے بہت اونچا ہوگا, مگر زندگی میں خدا نے ان کو یہ عزت دی ہے, اور یقیناً انہوں نے اپنے اساتذہ کا خیال رکھا ہوگا. بے شک بے شک. اور اچھا, آج کی اس محفل میں انہوں نے آپ سے ایک چیز بتائی ہے آپ کو, کہ یہ انہوں نے زندگی میں کچھ وجوہات سے شعر و شاعری ترک کر دی تھی, نوید بازی بھی ترک کر دی, پھر یہ آگے تھے سیاست میں. تو جب آدمی سیاست میں آتا ہے, جو کہ ہماری سیاسی چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں ہماری روزمرہ کی زندگی اور حکومت کار چلانے کا طریقہ کار پتہ ہو آدمی کو, اسے کس طرح کی ایماندار آدمی چاہیے, اسے بدگماش چاہیے, چور چاہیے, لٹیرے چاہیے, دوسروں کی غلامی کرنے والے چاہیے نہیں. وہ پھر انسان کے لیے ہمیں نیک آدمی چاہیے ہوتے ہیں, جو ہمارے بچوں کا قوم کا خیال کرنے والے ہوں, ہمارے خواتین کی عزت کرنے والے ہوں, آئین کا احترام کرنے والے ہوں. تو یہ کام جو ہے انہوں نے اس سیاست کے اس خارزار میں قدم رکھا, اور ان کی زندگی میں اب تک بھی یہ شامل ہے. یہ ان کا تعلق آج بھی ان لوگوں سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی خودداری کو نہیں بیچیں گے, ہم اپنی سورنٹی کو نہیں بیچیں گے, ہمیں فخر ہے, ہم ٹھیک ہے ہم غریب ہیں, ٹھیک ہے ہم لوٹے پھوٹے ہیں, مگر ہمارے فیصلے ہماری دھرتی پہ ہی ہوں گے. سبحان. تو میں عامر صاحب آپ کی ایک چیز جو اس میں ایک ہے, یہ بالکل راحت جیسے آ جاتا ہے نا, کہ آج کل کے دور میں جس طرح ہمارے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں ہمارے ملک پر, میں چونکہ بینگ ایکٹیوسٹ یہ میرا فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی باتیں کریں. یہ جو گلاب اور یہ خوشبویات والی بات جو ہے, اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اندھیرا ہے, جو کلبوں پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, جیلیں ہماری بھر چکی ہوئی ہیں, ہمیں کچھ ہماری قوم کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا, مگر آدمی کو اپنے اندر اعتماد رکھنا چاہیے. یہ دھرتی ہماری ہے اور ہم نے اس کی خدمت کرنی ہے. تو اس سلسلے میں ان کا ایک شعر ہے, جو بن پہ آئی رات کوئی بات کیجیے, کرنی ہے دل کی بات کوئی بات کیجیے. کیا کہا؟ جو دل کی بات ہے, یعنی جو سچ ہے, جو آپ کے اندر ہے, کیونکہ اگر آپ نے غلاظت بھر لی دل میں تو آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے. اسی طرح ان کی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو ان کے پوری زندگی کی جو کچھ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں, خاک بے شک اڑائیے صاحب, پھول دل کا کھلائیے صاحب, آپ ناراض اچھے لگتے ہیں چھوڑیے اور جائیے صاحب. یعنی ہمیں آپ کی ناراضگی اس شرط پہ منظور ہے کہ آپ جائیں. آپ نے چاہے لندن جانا ہے, واشنگٹن جانا ہے, CIA کے دفتر جانا ہے, ہمیں آپ کی ناراضگی آپ جائیں. تو
तो मेरा ख्याल सर तो यही है हमारे शायर जो हैं इनका किताब में मुबारकबाद। एक चीज़ हमें ज़रूर मान लेनी चाहिए, इनके साथ इनका जो साथ है ज़िंदगी, मैं आज उनको ताज़ी तस्लीम पेश करता हूँ उन दो फूलों को जिनकी ज़िंदगी में हमेशा इन्हें तरोताज़ा रखते हैं, यानी इनकी इब्राहिम और हनीफा इनकी साहबजादी और इनकी बेगम साहबा। मेरा ख्याल उनके लिए तालियां बजाएंगे, इनके ख़ानदानी के बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और तो मुझे मालूम है कि यहाँ बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मामून नेमन साहब हैं, मतलूका लफ्ज़ जो हैं उनके बारे में भी आपसे गुफ्तगू करेंगे और ये बताएंगे कि सही क्या है और ये गलत राम को भी जो है बताएंगे कि आजकल गलत राम क्या है। सीखिए, सीखने की शाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब साहब, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोलते हैं। और ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, मेरे दिल में भी थी कि मामून साहब जहाँ बैठे हो वहाँ बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने थोड़ी सी हिम्मत कर ली। अब हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ऐसा करते हैं कि डॉक्टर हाफिज सलीम को दावत देते हैं कि वो तरन्नुम से आके हमें गज़ल सुनाएं। डॉक्टर हाफिज सलीम। कहने को मोहब्बत जो है वो इस्तिखारा है, लेकिन चूँकि मैं डॉक्टर साहब को बेहतर जानता हूँ, काफ़ी अरसे से जानता हूँ, तो ये मोहब्बत को इस्तिखारे के तौर पर यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब समझ रहे हैं ना, यूफेमिज्म है, यूफेमिज्म है। कोशिश कर रहा हूँ समझने की। हाँ, नहीं आएगी, नहीं आएगी। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जैसे उन्होंने कहा कि आसान अंदाज में लिखते हैं, हम जैसे ना समझ बेज़ौक़ लोगों के लिए तो जो है वो जो दिल के तार हिला की जो जल तरंग बजती है ना, कोई भी मैंने ये पहली दफ़ा किताब की तरह पहली दफ़ा देखी, तो जो भी सवाल उठाता हूँ ना, तो वो समझते हैं कि कौन सी जो है वो इसमें कौन सा जो है वो कौन से अल्फाज जो है वो धुन में सुनाए जा सकते हैं। तो कोई भी उठाऊँ तो कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल ये उठा देता हूँ। दिल जो इतना सुकून में रहता है, दिल जो इतना सुकून में रहता है, क्या खबर किस जुनून में रहता है, क्या खबर किस जुनून में रहता है। हम लोग जो है वो इस तरन्नुम को जो समझते हैं, ये जो ऑटोमेटिकली जो दिल के तार हिलाती है, तो ये हमारे लिए वो शायरी का एक पैमाना है। मुझको ऐसा लगा है उसके बगैर, मुझको ऐसा लगा है उसके बगैर, मेरी दुश्मन हवा है उसके बगैर, मेरी दुश्मन हवा है उसके बगैर। लेकिन इन्होंने मुझे एक गज़ल भिजवाई थी कि ये आपने पढ़नी है। मैं हैरान रह गया कि वो गज़ल जो है वो इस किताब में नहीं, वो गज़ल जो इन्होंने मुझे भिजवाई कि ये आपने जो है वो सुनानी है। तो अगर आपकी क्षमा क्या कहते हैं समा तराजी ना हो तो मुझे जाकर इजाज़त दें, तो मैं वो सुनाता हूँ जो इन्होंने मुझे भिजवाई सुनाने के लिए। वो तो खास थी ना आपके लिए, वो खास है जी, वो इसलिए वो इस किताब में आई नहीं। बस कर देंगे आम से, आज उसे आम कर देंगे। लाओ जी। होनी चाहिए। अपने दिल को सरे बाजार
जाए, आशिकी रिज़्क़ नहीं है जो कमाया जाए, ज़ब्त कर कर के ये हवा न पकाया जाए, ज़ब्त कर कर के ये हवा न पकाया जाए। चाहता हूँ कि मुझे आज रुलाया अल्लाह जाए, सुभान अल्लाह सुभान चाहता हूँ कि मुझे आज रुलाया जाए। इन मकानों को बचाने की जरूरत क्या है, अच्छा वाह 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 इन मकानों को बचाने की जरूरत क्या है, ज़लज़ले ने तेरी यादों को बचाया जाए, सुभान अल्लाह बहुत ज़लज़ले में तेरी यादों को बचाया जाए। उसके बारे में अगर आप बहुत जानते हैं, उसके बारे में अगर आप बहुत जानते हैं, सुभान अल्लाह उसके बारे में मुझे खुल के बताया सुभान अल्लाह जाए, सुभान अल्लाह उसके बारे में मुझे खुल के बताया जाए। सुभान अल्लाह बहुत वो तो झोंके की तरह छू के हमें जा भी चुका, वो तो झोंके की तरह छू के हमें जा भी चुका। कैसे मुमकिन है उसे घेर के लाया जाए, सुभान अल्लाह सुभान कैसे मुमकिन है उसे घेर के लाया जाए। आज वो गीत की सूरत है मेरे होठों पर, आज वो गीत की सूरत है मेरे होठों पर, जिसकी ख्वाहिश थी किसी रोज वो गाया जाए। सुभान अल्लाह बहुत अब समझ में आए कि इन्होंने क्यों किताब में नहीं रखा है कि ये किसी रोज वो गाया जाए। जी अगली किताब का इंतजार रहेगा इसकी वजह से भाई बहुत खूब। एक ज़माना हुआ आमिर से मुलाकात हुए, अब ये गुम हो गए हैं। एक ज़माना हुआ आमिर से मुलाकात हुए, अब वो किस हाल में है, अब वो किस हाल में है, कुछ तो बताया जाए। दिल को सरबाजार न लाया जाए, सुभान अल्लाह बहुत रिज़्क़ नहीं है जो खाया जाए। सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत वाह साहब इतना ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत तरह डॉक्टर सुभान हाफिज सलीम का, और बड़ा अच्छा कि आपने ये गज़ल शेयर कर ली, क्योंकि ये पूरी गज़ल एक सवालिया निशान, एक सवाल है, और FBI के हवाले कर देना चाहिए, वो एक पता लगा के इनको बताएंगे जो है कहाँ पे कि वो है कहाँ पे और हाल क्या है। उन्होंने हमें तो खुशहाल कर दिया गा के। सुभान अल्लाह बहुत खूब। अब हमारे पास मौजूद है कामिल अहमद साहब, कॉलम निगार हैं, अफसाना निगार हैं, और सबसे बढ़कर आमिर भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं।
कामिल अहमद. शुक्रिया. देखिए मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और शायरी मेरा मैदान है भी नहीं, सिर्फ सुनने की हद तक है. नसर के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनकी शख्सियत का थोड़ा सा आपको बता दूँ. आमिर साहब की 5-6 साल के 8 साल हो गए ये मुझे मिले. इनको मैंने वाच किया और मैंने देखा कि है इनमें कुछ बात इनको खुश किया. पहले तो मैंने इन पर जिम्मेदारी डाली कि भाई लिखना शुरू करें आप नसर कालम. तो ये भी कालम मेरे अखबार में लिखे हैं जिसे मैं लिख रहा हूँ और वो कालम बहुत अच्छे होते हैं. आजकल हम लोगों ने पढ़ना लिखना तो पता नहीं, पढ़ना छोड़ सिर्फ आईफोन पर जो है वो भी अपने मतलब की चीज़ है तो देख लेते हैं, लेकिन किताबें ऐसी चीज़ होती हैं जो तारीख उन्हीं से बनती है. आज नहीं तो 50 साल या 100 साल के बाद लोग तलाश करते थे कि देखिए उर्दू जब क्या था, शायरी क्या थी और अमेरिका में शायरी कैसे होती थी. तो ये किताबें ही काम आएंगी. जब इन्होंने ये किताब का ऐलान किया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ. मैंने कहा यार तुमको अफसाने की किताब भेजी तो मुझे ये शायरी की किताब कैसे आ गई. अफसाने माशाअल्लाह जब किताब आएगी तो आप देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी पर जगह जगह जहाँ भी ये दुनिया भर में गए वहाँ कोई ना कोई कहानी इनके पास है. और मैं समझता हूँ जैसे अगर 1000 अफसाने भी लिखते तो वो भी कम रहते. एक खास बात ये है कि ये डॉक्टर हैं, लेकिन आप किसी बात पे भी इनसे बात करके देखें इनको पता होता है. मैंने कहा मैं नाला खुरद में रहा हूँ. कहले हाँ वो तो ओकाड़ा, मैं ओकाड़ा से रहा जहाँ भी. अच्छा मैं पुर्तगाल गया था तो ये अच्छा तो आपने वो खाया वहाँ का जो खाना है. इसके बाद मैंने कहा स्पेन में गए, मस्जिद कर्तबा में बैठे रोना आता है. इकबाल साहब ने बहुत तवील नज़्म पढ़ी है, लिखी है, वो मैंने पढ़ी नहीं है मगर वहाँ नमाज नहीं पढ़ देते थे. उसके साथ मिला दिया उन्होंने बड़ा अच्छा जैसे क्या कहते हैं वो उसको और दीवार खाली कर दी और मस्जिद जो है वो चलने फिरने के लिए. तो ये एक तरह से अपनी ज़ात में एक ज़ख़ीरा है हर चीज़ का. अदब शायरी कहीं नहीं. आज शायरी मैंने सुनी और इन्होंने मुझे जो जिस तरह सुनाई और आपने जो गाकर सुनाई मज़ा आ गया. और हर लफ्ज़ और हर शेर बोल रहा था और इनकी कहानी भी बता रहा था जो मुझे अंदाज़ा है, जो मुझे अंदाज़ा था कि चाहे ग्वाटेमाला हो या पेरू हो या स्कैंडिनेवियन कंट्री हो, हर जगह की इनके पास है कहानियाँ. और वो ऐसा ही नहीं है कि इन्होंने यूट्यूब से देख के अपनी मन गढ़त है, वो असल वाक़यात है इनके पास. तो जब किताब आएगी इनकी तो आप यकीनन उसको देखिएगा और मज़ा लीजिएगा. सफ़रनामा है नहीं, अफसानों का मजमूआ वो है. हकीकत पे ही होते हैं. देखिए कोई भी अफसाना आता है ना तो किसी की ज़िंदगी से कुछ लेते हैं, आप पिक करते हैं, उस पर लिखते हैं. तो वो हकीकत के करीबी होते हैं. तकरीबन मन घड़त तरीके से आप लिखेंगे तो वो होगा नहीं. वो मन भी कर सकते थे जी. बहुत सी चीज़ें उन्होंने नहीं देखी लेकिन उन्होंने जो लिखा वो हकीकत थी, है ना जी. खोल दो जैसे अफसाना जी. ठीक है ना. बहुत तो इस तरह की चीज़ें हैं और हमें फ़ख्र है कि आमिर बेग हम में हैं और ये अपनी ज़ात में एक महफिल है समझ लीजिए. आज ही देखिए तनधना इन्होंने सब कुछ किया है अगर देखा जाए तो. बिल्कुल. और बड़े यानी कि फिर हमारी तबीयत भी ख़राब होती है फिर कहते नहीं चलना. आपको मालूम है न्यू जर्सी आना ज़रा मुश्किल होता है. सही वजह 2 है. मैं शिकागो जाने से घबराता हूँ कि $170 का टोल बन जाता है आना जाना, लेकिन जाता उस चीज़ में चूँकि प्लेन आप लेते हैं ना तो वहाँ बड़ी कोफ्त होती है. आपका दिल चाहता लड़ मारे किसी से, तो वहाँ पर जो एक हड़बम मचा होता है. तो बहरहाल वही तो बहुत ही तो ज़रा खामोशी रखना पड़ती है इसलिए कि
नहीं बोलने देती हूँ मुझे। एक आदमी बड़ी दास्तानें होती है, इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ होता है। पाकिस्तान की कोई बात नहीं करना है मुझे, वो शायद कामरेड कर चुके हैं। हरचंद के उनकी शायरी का वो नहीं था जो शायद का उनके दिमाग में, यही लिखने वाले को बड़ा बोलने वाले पर होता है। तो उसको इस तरह देखे इन्होंने किस और देखी थी, मगर बहुत खूब है ये शायरी किताब। मुझे अब मिली है तो मैं पढ़ूंगा इसको, और कॉलम लिखना है तो मुझे पड़ेगा। तो आपने बहुत यहाँ का बहुत ही यानी रौनक बख्शी, और ये इनकी सब बड़ी यानी कि इनके लिए एजाज पहलू में इतने नामी ग्रामी लोग, किस किस का नाम लूँ मैं, अतीक सद्दीकी साहब हैं, डॉक्टर शफीक साहब हैं, मामून अहमद हमारे बहुत ही बुजुर्ग साहब थे। मेरा इनका 72 से वाक़ियत है, उससे अंदाज़ा कर लीजिए, ठीक है जी। और यासीन साहब हैं जिन्होंने बड़े बड़े मार्के मारे हैं इस न्यूयॉर्क में। जब हमने पैदा नहीं हुए थे मतलब हम शामिल नहीं थे, अपने बीवी बच्चों के साथ लगे हुए थे हम कुछ कर लें, है ना जी। तो आज मैं जब सुनता हूँ तो वाकई लिखने को दिल चाहता है इस सब के लिए, और कभी कभी मैं नाम भूल जाता हूँ, सब पीछे बैठे हुए हैं। और ये जो हैं ये तो कमाल के, ये तो टीवी के ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए, और बहुत अच्छा है इनका वो नाम फराह कामरान है। फराह कामरान, सॉरी कुछ थोड़ा सी डायमेंशिया 82 साल में हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इजाज़त चाहूँगा, बस ज़्यादा नहीं क्या। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कामिल अहमद साहब, आपने बहुत अच्छा ख्याल किया। कौन से अखबार में कॉलम लिखते हैं? पाकिस्तान न्यूज़ एक ही अखबार आ गया। डॉक्टर शफीक साहब, डॉक्टर शफीक भी जो है अफसाना निगार भी हैं और शायर भी हैं, और मेरे सदर हैं, शायर हैं, ठीक है, शायर तो कहते हैं। मेरी मालूमात को आप चैलेंज नहीं कर सकते। बहुत अच्छी कहानी लिखते रात के 2 बजे सुनता हूँ मैं इनका अफसाना। सबसे पहले तो जनाब सदर की नाम से और खसूसी हमारे पाकिस्तान से तशरीफ फरमा है, उनकी इजाज़त लेनी चाहिए। बात यह है कि मैं खोल दूँ, मालूम नहीं कि मैं क्या हूँ, जो भी सामने आया बस लिख दिया। अगर चला तो चला, न चला तो किसी जगह पे आराम से रख लेते हैं, आपके साथ फिर लेकर जाएगा। आमिर के साथ जो हमारी पहली मुलाकात हुई वो ब्रुकलिन में हुई। हुसैन ने उनके लिए प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम था, उसमें उनको मैंने सुना। उस वक्त उनकी शायरी भी सुनी। शायरी में ये था कि सब शायरी के सारे अनासर उसमें थे, लेकिन ये वजन डालना भूल जाते थे। अच्छा, ये है जहाँ भी रख देते हैं, ये खुदा को मालूम है। अब जो उनकी जो सूरत हाल है वो ये है कि उस्ताद असातिज़ा वालों बन गया है, और हमारे लिए कोई तनकीद का जो वो होता है तो वो नहीं करता। और बाकी मैं आपको क्या बताऊँ, इनकी किताब मैंने पढ़ी, और अगर मुझे पहले से बताया जाता तो मैं अच्छा भला मजबूर लिख देता, इसलिए कि ही डिज़र्व इट, और इन्होंने बड़ी मेहनत की है। और अफसाने भी उनकी मैंने टेलीफोन पे सुने, और बहुत अच्छे अफसाने निगार हैं। और मैं सोचता हूँ कि भाई अगर अफसाने की किताब इनकी आई वाकई दैट वुड बी अ ग्रेट वन, और हम मौजूद होंगे। आप ये फिक्र न करें, हमारे रवि आपके जो है ना अफसाने सुनेंगे। बाकी मैं आपको क्या बताऊँगा, इनकी शायरी की आप लोगों ने सुनी, और बहुत ही अच्छी शायरी है, और मैं समझता हूँ कि इनको दूसरी किताब की शायरी की आनी चाहिए जल्दी इंशाअल्लाह। अफसाने की किताब जो है वो जब आएगी तो हम दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद, और दुआ करते हैं कि आपका कलम का दौर आमीन। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शफीक। और अब हमारे पास
शायरा भी हैं, जरीन यासीन, और हल्का अरबाब ज़ौक़ न्यूयॉर्क की सदर भी हैं। तो दावत देते हैं जरीन यासीन को। आमिर ने मुझे अपनी किताब मेरे घर आके पहुंचाई। मैं बहुत मशगूल हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे ये फरमाइश नहीं की कि मैं मजमून लिखूँ, तो इसलिए मैंने मजमून नहीं लिखा। लेकिन मैं यूजुअली अपने इन जो तकरीबात होती हैं उनमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो जहन में आए मैं उसको बयान कर दूँ। तो वो मैं एक्सटेम्पोर जो भी मुझे जहन में आता है मैं बोलूँगी। कुछ एक दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। गालिब ने कहा कि दाम हर मौज में है, हल्का ये सदकाम नहम, देखिए क्या गुजरे हैं कतरे पे गोहर। तो ये एक कतरा जो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है आमिर, ये किस किस मराहिल से गुजरा गोहर होने तक। ये कहानी आपने मुख्तलिफ लोगों की ज़बानें सुनी है, और मैं भी ये समझती हूँ कि इनका जो मैंने किताब पढ़ी है और इनका जो शुरू हुआ ये तमाम मामला वो 4 साल की उम्र में हुआ। 4 साल की उम्र में इनको अब्दुल कदीर जैसे उस्ताद मिले, फिर ज़रा सी उम्र बढ़ी तो इनको रियाज अहमद साहब जैसे शाह साहब मिले, जिन्होंने इन्हें काफिया, रदीफ, उर्दू के अल्फाज के मानी और उसको बरतने का तरीका बताया। तो और ये इन्होंने उस ज़माने में 4-5 साल की उम्र में स्टेज पे खड़े होकर तकारीर भी की। जो कुछ भी वो याद कराते इनके उस्ताद, वो तकरीर की सूरत में आमिर स्टेज पे जाके कह दिया करते थे और बहुत दाद हासिल किया करते थे अपने असातिज़ा से और इनाम भी हासिल किया करते थे। तो ये तो था इनका बचपन, यानी वो कतरा जो गौर होने तक उसकी क्या क्या किस किस मरहले से किस किस मंजिल से गुजरा होगा। और यही हुआ कि जब हमने पहली मरतबा इनको देखा और सुना तो डॉक्टर शफीक के मुताबिक गज़ल के अल्फाज अच्छे थे, और हमें ये यकीन था कि जो शख्स लफ्ज़ को समझता है, जानता है, वो ज़रूर किसी वक्त में आके अपनी गज़ल को परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। और यही मेरा ख्याल है, ये बहुत अच्छी बात ये हुई कि इनको ऐसे असातिज़ा मैसर हो गए। वैसे तो हमारे शहर में उस्तादों के उस्ताद मामून साहब मौजूद हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं किसी के साथ, किसी उस्ताद के साथ, उसी को अपना कलाम दिखाते हैं और उसी से राय लेती हैं। अच्छा, एक मशहूर फ़िलासफ़र गुज़रा है अफलातून, उसका कहना है कि शायरी एक वाहिमा है, जबकि इसके शागिर्द अरस्तू ने कहा कि का कहना कुछ है यूँ है कि शायरी दरअसल असल की नकल है। और मैं ये समझती हूँ कि ये सही भी है कि असल में जो हम कुछ देखते हैं हमारी तसव्वुर की आँख से वो जब गुज़रता है तो वो तस्वीर बन के हमारे तसव्वुर में चला जाता है, हमारे लाशऊर में जाता है, और फिर वो शायरी की सूरत में उभर के सामने आता है। और फिर ऐसा होता है कि जो कुछ वो सुनता है, जो कुछ वो देखता है, वो आखिरकार नज़्म या शेर की सूरत में ढल के हमारे सामने आता है। मेरे ख्याल में शायरी एहसासात की, जज्बात की शिद्दत के बहाव का नाम है। यानी शायरी जो है वो आपका जब ओवरफ्लो हो जाता है, वर्ड्सवर्थ के कहने के मुताबिक पोइट्री इज़ द ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, तो वो जब ओवरफ्लो हो जाता है, आपका पैमाना जो है आपके रखा हुआ, तो जब वो ओवरफ्लो होता है तो फिर क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि उसको अब किसी ज़ाब्ते में लें। और ज़ाब्ता क्या है? या तो आप नज़्म लिखेंगे या नज़्म लिखेंगे या किसी से बात करेंगे। तो इसीलिए हमारी शायरी में, बहुत सी शायरी में आप ये देखते हैं कि कलाम किसी कैफियत पाई जाती है, और वो मैं समझती हूँ कि शायद इस आमिर की शायरी में भी
कलाम की वो कैफियत मौजूद है कि यानी ऐसा लगता है कि वो किसी से गुफ्तगू कर रहा है। अब गुफ्तगू करने वाला इसका मुखातिब कौन है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जाहिर है इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई खातून रही होंगी या कोई मोहब्बत का जो जैसे इन्होंने कहा मोहब्बत इस्तारा है, तो वो इस्तारा है ये मेरी एक्चुअली मेरी एक नज़म का उन्वान है मोहब्बत इस्तारा है। अच्छा तो मोहब्बत इस्तारा है जो इन्होंने कहा, तो वो जाहिर है वो किसी न किसी से मुखातिब होते होंगे और इसके लिए वो इस्तिखारा भी करते होंगे कि आज मैं बात करूं या ना करूं। अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा उसके लिए अच्छा मुझे उसके लिए मुझे एक मौलाना रूम का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन बल्कि मुझे मेरे नज़र से गुजरी आज ही, तो वो मैंने इनके लिए लिख ली। ओ वाइज मैन, एजुकेशन ऑफ लव seems easy first. My life has burned to the end in acquiring these virtues. तो असल बात यह है कि एक आग का दरिया है जो तैर, तो इश्क जो है वो आसान नहीं, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। सुभान बहुत अच्छा गालिब ने और हमारे जो असातिज़ा ने और जो हमारे फिलोसफर्स ने कहा शायरी के बारे में, वो तो आप सब जानते हैं और पढ़ा भी होगा और मैंने थोड़ा बहुत आपको तज़किरा भी कर दिया। लेकिन मुझे जो एक चीज़ महसूस होती है इनकी पंजाबी शायरी में, वो फोकलोर का सा जो इनका तस्वुर जहन में आता है, वो एक मट्टी से अपनी मट्टी से जुड़े रहने का, अपने देश से अपनी मट्टी से जुड़े रहने का जो तासुर मिलता है इनकी शायरी में, वो एक बिल्कुल अलग सा हिस्सा है। वो इनकी पंजाबी शायरी में ज़्यादा मिलता है। पंजाबी शायरी सुन के इनकी लगता है कि ये उस देश से उस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब की, जहाँ पर हमारे यहाँ जब बारिश बरसती है तो उसकी मट्टी की महक जो है जो आती है, वो इनकी शायरी में उसकी महक बहुत अच्छी। और मैं इनका एक शेर मैं सुन रही थी कि देख रही थी कि कितना सुनसान दिल का आंगन है, बर्फ पिघली तो हम भी देखेंगे। तो यानी जब जैसे हमारे मुल्क में बर्फ सिर्फ पहाड़ों पे होती है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है और हमारे पंजाब के इलाके में आती है, तो जब गीली मिट्टी से मिलती है तो एक अजीब सी खुशबू आती है, जो मैं समझती हूँ कि तमाम इतरियात और परफ्यूम से बेहतर होती है। अच्छा इनका जो जैसे इन्होंने कहा कि अभी किसी ने मेरे ख्याल कहा था कि इनका सियासत से ताल्लुक़, तो सियासत से ताल्लुक़ देखिए, जब आप किसी धरती पे रहते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि उसके अच्छे बुरे का कि आपको पहचानना हो और उसके अच्छे बुरे के लिए आप कुछ सोचें नहीं। अगर आप नहीं सोचेंगे इसका मतलब है आप बेहिस हैं। और शायर तो हसास बहुत होता है, वो हर चीज़ को बहुत बारीक बीनी से देखता है और फिर वो उसको लिखता है, अपने जज्बे को जज्बात को बयान करता है। इनके एक मैं गज़ल में देख रही थी कि मसरत के नशे में ये उछलते हुए कुछ लोग, क्रिकेट की तरह रंग बदलते हुए कुछ लोग, मेरी ये दुआ है कि पहुंच जाए घरों तक, देखे हैं यहाँ नींद में चलते हुए कुछ लोग। तो मैं इस तरफ निशानदही करना चाहती थी कि शायर के लिए ज़रूरी है, अगर शायर अपने हालात पे, अपने माशरे के तज़ादात पे और माशरे की मुख्तलिफ जो ख़ाबियाँ हैं, ख़राबियाँ हैं, हम अगर उसको ऊपर नहीं लिखेंगे, कलम नहीं उठाएंगे, तो कलम किस चीज़ पे उठाएंगे? सिर्फ इश्क और मोहब्बत एक जज्बा है, एक खास उम्र का, एक खास उम्र का एक वो जज्बा है जो मैं समझती, मेरी ये अपनी ज़ाती राय, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि एक नो कमेंट्स प्लीज, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि खास उम्र में जज्बा जुनून जो इश्क का होता है वो एक ख़ास उम्र में होता है। उसमें उसी ज़माने में लव सॉन्ग्स शेक्सपियर ने भी लिखे, शैले ने ख़ास तौर पे अपने उस ज़माने के ज़माने में लिखे, कीट्स ने भी
ख़ास तौर पे उस ज़माने में लिखे। खैर अब मैं ये समझती हूँ, अभी अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ लोग बुढ़ापे में भी इश्क कर सकते हैं। अंदाज़ा मुझे अब यहाँ आके हुआ है। तो वह क्या कुछ सीखने को मिला मुझे। वह क्या मैं मेरी तमाम दुआएं तमन्ना बेहतरीन बेस्ट विशेस जो है वो आमिर के साथ है कि अल्लाह करे जोर कलम और ज़्यादा। थैंक यू, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा। बहुत शुक्रिया, आपने सबकी नॉलेज में इजाफा किया और आपकी भी नॉलेज में इजाफा हुआ। आपकी तकरीर पर एक शेर मुझे याद आ गया कि दर्द का समंदर है सिर्फ पार होने तक, दर्द का समंदर है सिर्फ पार होने तक, इश्क की हकीकत के आश्कार होने तक। सुभान अल्लाह, भाई बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान। आश्कार अभी नहीं हुई है इन सब पे, they're in process. आपकी शिकायत लगी है? समझने वाले समझ गए हैं। अच्छा जी, अब बारी है हमारे मेहमान की।